नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कपिल में। आज हम क्लास 7th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 33। 33वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें एक आयत बनानी है जिसमें हमारे पास एक कर्ण AB और एक भुजा AC दी हुई है। ये दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं। अगर कोई भुजा एक कोण छोड़कर किसी दूसरे कोण पे जाके मिलती है तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। ये चतुर्भुज या बहुभुज की स्थिति में होता है कि अगर हमारे पास एक कोण छोड़कर इस कोण से आगे की तरफ एक भुजा दूसरे कोण पे जाके मिल रही है तो इस भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। जबकि इस प्रश्न में इसे कर्ण कहा गया है। इसे कर्ण कहने की वजह, जबकि ये विकर्ण है पर इस क्वेश्चन में इसे कर्ण कहा गया है। इसको कर्ण कहने की वजह क्या है? तो हमने देखा है कि समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज होती है जिसमें समकोण के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। इसी प्रकार से अगर हम इस आकृति को देखें, इसमें भी दो समकोण त्रिभुजें बन रही हैं, ACB समकोण त्रिभुज ACB और समकोण त्रिभुज ADB। ये दो तरह की समकोण त्रिभुजें बन रही हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसी वजह से इसको कर्ण कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसको कर्ण के तौर पे भी यूज किया जाता है। कल दिन इसका कंफ्यूजन ना रहे, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों इसको कर्ण कहा जाता है। और ये होता भी कर्ण है, पर इसे कर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको हमने कई बार क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स में सिद्ध करना होता है। और सिद्ध करते हुए हमने भी पढ़ा है कि ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक आयत बनाओ, इसका एक कर्ण AB और एक भुजा AC दी हुई है। जो हमारे पास प्रश्न में दिया बीच में जैसे AB हमने और एक हमारे पास दी हुई है भुजा AC। जैसे कि यहां दिख रहा है, यहां AB के सामने इस तरफ भी 90 डिग्री का और AB कर्ण के उस तरफ भी हमारे क्या है 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये जो कर्ण है इसके सामने जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, और कर्ण के नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने पढ़ा है ट्राइंगल में पढ़ा है। जब हम ट्राइंगल कर रहे थे, ट्राइंगल के दौरान क्या पढ़ा है कि हमारे को अगर कर्ण के सामने समकोण बनाना है तो हमारे को क्या करना होता है, समद्विभाग करना होगा। हम करेंगे AB का समद्विभाग। बिंदु आगे L और M चाहे आपस में क्रॉस करते हैं, इनको मिला लीजिए। केंद्र बिंदु आ गया N, AN बराबर है NB, क्योंकि समद्विभाजक का बिंदु है ये। AN बराबर है NB बराबर है, मतलब कि ये जितना AN की वैल्यू है उतनी NB की वैल्यू है। जितनी दूरी A से N तक है उतनी दूरी N से B तक भी है। तो हम क्या करेंगे, N बिंदु पे प्रकार रखे एक वृत्त लगा लेंगे। ये आ गया हमारे पास एक वृत्त आ गया। अब हमारे पास एक भुजा दी हुई है AC। अगर हमने A से ऊपर की तरफ C काटा है तो ये हमारे पास C ऊपर की तरफ आ गया। तो B से हमने जब D काटना है वो
इस करण से नीचे की तरफ काटना है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में रहती हैं जिसकी भुजाएं बराबर हों, तभी हमारी आयत बनेगी। इसका नाम रख दो डी। डी को मिला देना ए के साथ, और डी को बी के साथ, बी को सी के साथ, और सी को ए के साथ। इस प्रकार ये हमारे पास एक आयत बन गई, जिसमें ये कोण कितने का है, कर्ण के सामने जो कोण है 90 डिग्री का है, और उसी तरह कर्ण के सामने नीचे की तरफ जो कोण है वो भी 90 डिग्री का है। क्योंकि अर्धवृत्त के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये हम पहले भी पिछले क्वेश्चनों में जान चुके हैं कि किस प्रकार 90 डिग्री के होते हैं। वो कहीं भी कोई भी बिंदु ले लो या सेंटर में ले लो, तो तरफ अगर मिल रहा है तो हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारे पास आयत थी, इसमें ये कोण भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी। ये हमारे पास आयत बन गई, जिसमें हमारे पास ए बी हमारे पास कर्ण दिया हुआ था और एक भुजा ए सी दी हुई थी। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।